फ्रेंड्स, रूटीन लाइफ के अंदर ये अक्सर हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे नसों की कमज़ोरी या नसें कमज़ोर हो जाना, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर नर्व वीकनेस या न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि नसों की कमज़ोरी को हम कैसे पहचान पाएंगे, यानी बॉडी के अंदर ऐसे क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। साथ में हम बात करेंगे इसके कारणों की, किन कारणों की वजह से आपकी नसें कमज़ोर हो जाती है या नसों में कमज़ोरी आ जाती है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन की चर्चा करेंगे, जो आपकी नर्व वीकनेस या न्यूरोपैथी को ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नसों की कमजोरी या नर्व वीकनेस काफ़ी लोगों के अंदर अक्सर सुनने में आता है या बोला जाता है टर्म्स के अंदर कि हमारी नसें कमज़ोर हो गई है, नसों के अंदर ताकत ही नहीं रही है, नसें इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी कि उनको चलने फिरने में भी तकलीफ महसूस होने लग जाती है। चलिए दोस्तों, इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, इसके लक्षणों को जानते हैं कि अगर आपको नर्व वीकनेस है तो कैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला चीज़ आती है कि दोस्तों, आपको दर्द की शिकायत होने लग जाती है। ये दर्द आपको हो सकता है आपके पर्टिकुलर किसी पार्ट के अंदर या बॉडी के किसी पार्ट में नर्व वीकनेस होने की वजह से हो सकता है, या फिर जनरल वीकनेस के अंदर आपकी बॉडी पूरी ही ऐसे लगता है कि शरीर में दर्द हो रहा है, अलग तरीके का दर्द आप महसूस करते हैं। यानी कि अगर आपको हल्का सा भी एक्सर्शन होता है तो आपकी बॉडी दर्द से कराहने लग जाती है, वो ज़्यादा कंपेरेटिवली पेन आपको ज़्यादा महसूस होता है। कई बार आपके सर में दर्द होने लग जाता है। उसका कारण है कि अगर आप थोड़ा सा भी हल्का मेंटली वर्क कर लेते हैं, उसकी वजह से आपका सर दर्द करने लग जाता है। तो हो सकता है आपकी नर्वस वीकनेस या नर्व वीकनेस की वजह से आपको सर दर्द होने लगा हो। अब जो दर्द है दोस्तों, एक पर्टिकुलर टाइप का पेन होता है, इसके अंदर खिंचाव वाला दर्द। ऐसा लगता है कि आपको कुछ चुभाया जा रहा है, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आपको कुछ चीज़ें खंसती हुई सी महसूस होती है, या एक धागे के रूप में, एक स्ट्रिंज के रूप के अंदर आपको दर्द का एहसास होता है। और ये दर्द होता है कई बार इलेक्ट्रिक लाइक, एकदम करंट की तरह दौड़ता है, झटके के साथ पास होता है। तो ऐसी अगर सिचुएशन, तो दोस्तों हो सकता है आपको नर्व वीकनेस या नसों की कमज़ोरी हो। दोस्तों, कुछ कंडीशन के अंदर आपके सेंसेशन के अंदर डिफरेंस आने लग जाता है, जैसे आपकी सूंघने की शक्ति है, आपकी सुनने की शक्ति है, आपकी देखने की शक्ति है, या फिर आपका जो सेंसेशन होता है, आपकी स्किन के अंदर जो सेंसरी जो नर्व होती है, उनके द्वारा सेंसेशन के अंदर कमी आने लग जाती है, जिसकी वजह से जो रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर होने चाहिए प्रॉपरली, वो स्लो होने लग जाते हैं। यानी आपके हर तरीके के सेंसेशन के अंदर कमी आने लग जाती है। दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर आपकी नर्व वीकनेस की वजह से या नसों में कमजोरी के कारण आपकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लग जाता है। उसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ होने लग जाती है, आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं या प्रॉपर ज़्यादा लंबी दूरी तक चल नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन काफ़ी लोगों के साथ देखी जाती है। दोस्तों, कई बार आपको छोटा छोटा हल्का सा एक्सरसाइज करते ही बहुत ज़्यादा थकान लगती है, कमजोरी का एहसास होने लग जाता है, आपका मन करता है कि चलो बैठ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है। जैसे जैसे दोस्तों आपकी नर्व वीकनेस बढ़ने लग जाती है, आपकी बॉडी की ऑल ओवर इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी आपको कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां कवर करने लग जाती है या दिक्कत करने लग जाती है। दोस्तों, ये इम्यूनिटी से भी आपकी नर्व वीकनेस को लिंक करती है। अगर आप इसी समस्या से लंबे समय से ग्रसित हैं, तो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उसमें भी डिफरेंस आने लग जाता है। यानी आप ओवर थिंकिंग के शिकार होने लग जाते हैं, आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लग जाता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर ऐसी समस्या है तो दोस्तों आपको हो सकता है नर्व वीकनेस हो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नर्व वीकनेस है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि बिना किसी कारण को जाने आप ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं कि उसके कारणों की, कि किन कारणों की वजह से आपको नर्व वीकनेस है। सबसे पहले दोस्तों आता है पोषण की कमी। आपके अगर न्यूट्रिशन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको हो सकता है नर्व वीकनेस हो। अब आप कहेंगे मैं तो खाना बहुत अच्छे तरीके से खा रहा हूँ, न्यूट्रिशियस खाना ले रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें खा रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे के अंदर नसों की कमजोरी क्यों है। दोस्तों, हो सकता है आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, आपके डाइजेशन से संबंधित कोई डिजीज़ हो, जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं वो प्रॉपर आपकी बॉडी तक पहुँच नहीं पा रहा हो, या आपकी आंतों के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा हो। उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी सारी विटामिन या प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी डेवलप होने लग जाती है, या आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर कमी आने लग जाती है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन काफ़ी लोगों के साथ देखी जाती है। सेकंड कारण होता है दोस्तों, मोस्टली जो देखा जाता है कि टॉक्सिक इफेक्ट्स। आज के समय के अंदर हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स करते हैं या टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखाते हैं। जैसे डिब्बाबंद चीज़ें हैं, जंक फूड है, बाहर का जो पैकिंग का खाना आता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आपके जाके इनसे आपके जो न्यूट्रिशन को इफेक्ट जरूर करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर कमी आने लग जाती है। या कुछ एलिमेंट्स जैसे लेड है, आर्सेनिक है, ऐसे एलिमेंट्स भी बॉडी के अंदर जाने अनजाने में चले जाते हैं, जो भी आपके नसों के अंदर वीकनेस को क्रिएट कर सकते हैं।
थर्ड चीज़ आती है कि दोस्तों कुछ लोगों के अंदर कॉमनली आजकल देखा जाता है कि काफ़ी जो लाइफ स्टाइल है चेंज हो चुकी है, जिसके अंदर डायबिटीज़ के मरीज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़ की वजह से आपकी जो नर्व होती है या नसें होती हैं उन तक पोषण प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह से जो नसें हैं धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ केसेस के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ साथ में उनकी जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर भी वीकनेस उनको लगने लग जाती है, जिसको हम अलग अलग टर्म से जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं या अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग उनका नामकरण किया जाता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि कुछ जो डिजीज़ होती है, जैसे हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, उसके अंदर काफ़ी तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आपका हर्पीज़ का इन्फेक्शन आपकी स्किन के अंदर हुआ, वो आपको बार बार एक तरह नर्व पेन के अंदर या नर्व वीकनेस पैदा करता है। उसके अंदर आपको बार बार थकान लगने लग जाती है, पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको जलन होने लग जाती है, तीखा दर्द होता है। ऐसी कंडीशन होती है वायरल इन्फेक्शन के अंदर। आपने देखा होगा कोविड इन्फेक्शन के बाद में काफ़ी लोगों को नर्व वीकनेस, शरीर में लगातार थकान बनी रहती है, तो वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्रिएट होती है। कुछ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको नर्व वीकनेस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कि दोस्तों कुछ जो डिजीज़ होती है उनके अंदर ऑलरेडी नर्व वीकनेस होती है। जैसे आपकी माइलिन शीथ होती है, जो नर्व की ऊपर की कवरिंग होती है, उसकी अगर डिजनरेशन होने लग जाता है या उसका सरण होने लग जाता है या वीक होने लग जाती है, उसकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ होती है जो आपकी नसों में कमजोरी पैदा करती है। जैसे पार्किंसन डिजीज़, जैसे आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी कुछ डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपके नसों के अंदर कमजोरी हो सकती है। या कई बार क्या होता है कि जो हमारी नसें होती हैं या नर्व होती हैं उनके अंदर कंडक्शन डिफेक्ट आने लग जाता है, तो उसके अंदर आपको मोटर सेंसरी न्यूरॉन जो आपका एक्सिस बनता है, जो सेंसेशन आपके दिमाग तक जाता है, दिमाग से वापस उस पार्ट तक जाता है, वो जो है इफेक्ट होकर आपके अंदर नर्व वीकनेस फील कराने लग जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि कुछ कंडीशन के अंदर आपकी नर्व जो होती है इंजर्ड हो जाती है, उसके अंदर इंजरी हो जाती है, किसी भी कारणवश कोई चोट लग जाती है, किसी तरीके की बार बार उस पार्ट के अंदर कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से आपकी नसों के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर कई बार हमारी बॉडी के अंदर जो नसें का जो रूट होता है उसके अंदर कंप्रेशन आने लग जाता है, दबाव आने लग जाता है, या आपकी बॉडी के अंदर कोई स्वेलिंग है, लंबे समय से बनी हुई है, कोई ट्यूमर बनी हुई है, उसकी वजह से वो नर्व बार बार कंप्रेस हो रही है। या जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सियाटिका पेन होता है, नर्व जो सियाटिक नर्व होती है उसके ऊपर आपकी डिस्क का प्रेशर आने लग जाता है, उसकी वजह से वहाँ स्वेलिंग बनी रहती है और वहाँ की नसें जो है धीरे धीरे कमज़ोर महसूस होने लग जाती है। ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी में किसी पार्ट में भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों कई बार जो नसें होती है हम जाने अनजाने में कि कुछ जानबूझ के भी उसके अंदर दिक्कत पैदा कर लेते हैं। जैसे हम किसी तरीके की स्मोकिंग करते हैं, कंटिन्यूस लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ओपियम के कुछ भी डेरिवेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से भी आपको नसों के अंदर कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। या कुछ कंडीशन के अंदर हेरिडिटरी होता है कि आपके बॉडी के अंदर ऐसी कुछ हेरिडिटिकल डिजीज़ या ऑटो इम्यून डिजीज़ आने लग जाती है, उसकी वजह से भी आपकी नसों में वीकनेस आ सकती है। जैसे गुल्डेनबेरी सिंड्रोम, इसके अंदर आपकी नसें इतनी कमज़ोर हो जाती है कि आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है, काम नहीं करती हैं। तो ये कंडीशन के कारण दोस्तों कई बार आपके अंदर नर्व वीकनेस या नसों में कमज़ोरी आ सकती है। अब बात करते हैं कि किसी भी कारणवश आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके अंदर नर्व वीकनेस या नसों की कमज़ोरी का क्या कारण है, या फिर अगर आपको कारण का पता चल जाता है तो आप उस चीज़ को रिमूव करके या उसको सप्लीमेंट के तौर पे किसी चीज़ की कमी है तो आप लेके उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें पता नहीं चल पाता या कुछ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता किया जाता है कि आपके अंदर किस वजह से कमी आ रही है। सबसे पहली चीज़ होती है कि दोस्तों इसके लिए हम कुछ रूटीन एग्जामिनेशन करवाते हैं, जैसे विटामिन B12 की या विटामिन D की जांच की जाती है, उसकी वजह से कई बार पता चल जाता है। या कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका पता किया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर उनकी कमी तो नहीं है। सेकेंड चीज़ें होती है दोस्तों, कई बार हम उस चीज़ के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं, जैसे कि आपकी जो नर्व है मसल्स को कैसे कोऑर्डिनेट करती है उसका पता किया जाता है। या कुछ केसेज के अंदर अगर हम फाइंड आउट नहीं कर पाते तो उसके अंदर CT स्कैन या MRI भी की जाती है। लेकिन कई बार स्थिति ये आ जाती है कि दोस्तों जनरली कंडीशन में नसों की कमजोरी हमें एहसास होने लग जाती है, बार बार ये दिक्कत आपको होने लग जाती है, तो होम्योपैथी के अंदर ऐसी कुछ मेडिसिन होती हैं जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नसों की कमजोरी के अंदर। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा को दोस्तों नर्वाइन टॉनिक भी बोला जाता है। एवेना सटाइवा का आपको सोर्स का हम बताएंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको कि क्या सोर्स कहाँ से आ रहा है। दोस्तों ये जो हम जो यूज़ करते हैं जिसको ओट बोलते हैं, उसी से बनने वाली एक मेडिसिन है, यानी जो जनरली हम यूज़ करते हैं रूटीन लाइफ के अंदर। ये जो मेडिसिन है दोस्तों नर्व पे इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि हर तरीके से आपकी नर्व वीकनेस को दूर करती है। चाहे आपको किसी बीमारी की वजह से या डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से कैसे भी आपकी नसें कमज़ोर हो जाती है, या लंबे समय तक आप बीमार हैं, आपके अंदर नर्व वीकनेस आ गई, उसके अंदर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। जिन लोगों को सेक्सुअल न्यूरास्थेनिया
या सेक्सुअल इंडल्जेंस जिसमें अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उन लोगों को अगर नर्व वीकनेस है तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा की जो डोज होती है दोस्तों, जो दवा के रूप में आप यूज़ करते हैं, 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन है आपके अगर ओवर एग्जर्शन की वजह से, आपकी मेंटली एग्जर्शन बहुत ज़्यादा ओवर होता है, उसकी वजह से नर्व वीकनेस है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो इसको मदर टिंचर फॉर्म के अंदर 15 से 20 बूंद आप सुबह दोपहर शाम दिन में यूज़ कर सकते हैं। उसको कंटिन्यू 1.5 से 2 महीने आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाते हैं। इसके अल्टरनेट फॉर्म के अंदर सेकंड मेडिसिन आती है दोस्तों विथानिया सोमनीफेरा, या जिसको हम अश्वगंधा भी बोलते हैं। तो अश्वगंधा भी उसी तरीके से वर्क करती है जैसे एवेना सटाइवा काम करती है। इसका भी अलग अलग तरीके से वर्क रहता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई सूजन आ रही है उसको ठीक करती है। ये नर्वाइन टॉनिक की तरह भी वर्क करती है, आपके अंदर फिजिकली जो वीकनेस है उसके साथ आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन या आपका नर्व वीकनेस फील करते हैं उसके अंदर अच्छा वर्क करती है। आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं उनके अंदर भी अच्छा वर्क करती है। या फिर आपको कार्डियक डिजीज है उसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, या फिर आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या डायबिटिक केसेज के अंदर भी आप विथानिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा का यूज़ प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इसकी भी सेम डोज 15 से 20 बूंद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही मेडिसिन के अंदर ध्यान रखने वाली बात है, जिन लोगों को पेट के अंदर गैस की शिकायत, जिनका पेट बार बार फूलता हो, या जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ की प्रॉब्लम या पेट से संबंधित जो होता है ग्लूटेन एलर्जी, तो उसके अंदर एवेना सटाइवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी इनको आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।